और दर्शकों, आज आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की एक एक तस्वीर देख रहे हैं, एक एक हरकत पर नजर है और 100 संदिग्ध कैद हो गए हैं। लेकिन आज पूछ रहा हूं कि 100 संदिग्ध कौन है जो महाकुंभ में टेढ़ी नजर गड़ा कर बैठे थे दर्शकों, और आज उनका एक्सरे कर दूंगा। महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान को लेकर सुबह से सुबह से सनातनियों का रेला लगा हुआ है। देख लीजिए तस्वीर, आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। थोड़ी देर ठहर जाता हूं। पता है आपको यह आंकड़ा कितना है? यह आंकड़ा है 35 करोड़ और इसके और आगे पहुंच गया है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी तो अमृत स्नान बाकी है, माघी पूर्णिमा का स्नान, महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है और शिवरात्रि तक महाकुंभ चलता रहेगा। दर्शकों, ये आंकड़े आप सोचिए, ऐसे ही पुष्प वर्षा की जाएगी। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन यानी 29 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है दर्शकों, और उसे लेकर आज बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। हमारे सूत्र बता रहे हैं महाकुंभ में साजिश हुई है दर्शकों। साजिश किसके खिलाफ हुई है? सोचिए जरा आप। साजिश हुई है इनके खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ साजिश हुई है दर्शकों ये। और ये भी आपको बता दूं, मेरे पास खबर है, सूत्र बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा संदिग्धों को एआई के कैमरे में कैद कर लिया गया है। सोच लीजिए आप, कैद हो गए वो। लेकिन कौन है वो 100 संदिग्ध? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए आज उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि कौन है वो 100 संदिग्ध। दिखाइए जरा, क्या वो सनातन विरोधी हैं दर्शकों? क्या वो कट्टरपंथी हैं, सनातनी दुश्मन हैं, या फिर वो घुसपैठिए हैं जो आ गए हैं कुंभ के अंदर और देश विरोधी तत्व शुरू से एक्टिव है दर्शकों, शुरू से एक्टिव है। इनको कुंभ अच्छा ही नहीं लग रहा है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं दर्शकों, ये कौन लोग हैं कैमरे में कैद हो गए दर्शकों ये लोग? और सबसे बड़ी बात ये, जो भी ये संदिग्ध हैं ये ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। लिख लीजिए आप, योगी की पुलिस से बचेंगे नहीं है। अरे आप पाताल में भी चले जाओ, अगर मुझे सुन रहे हो तो पाताल में भी क्यों ना हो, योगी की पुलिस आपको खोज कर निकालेगी। क्योंकि सनातन के खिलाफ अगर आप साजिश करोगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सनातन को मिटाने की कोशिश पहले मुगल आक्रांताओं ने भी की थी ना। क्या हुआ उनका? चले गए, खुद मिट गए। और अब जो ये संदिग्ध हैं, इनकी बातें सामने आ रही हैं, अगर वो देख रहे हैं मुझे और अगर वो सुन रहे हैं तो ये बात समझ लें कि बचेंगे नहीं। और उन संदिग्धों को खोजने के लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है दर्शकों। पूरी जांच शुरू हो गई। आज आपको बता रहा हूं प्लान क्या है, लिख लीजिए। एसटीएफ और एटीएस साजिश के एंगल से जांच कर रही है। हर एक सीसीटीवी की गहनता से जांच की जा रही है दर्शकों। सिर्फ इतना नहीं, एआई कैमरे वहां पर लगाए गए और 100 से ज्यादा संदिग्ध उसमें देखे गए जो हुड़दंग मचा रहे थे। संदिग्ध किस रूट से आए उसकी भी जांच होगी। और जो आसपास टोल टैक्स है ना दर्शकों, उनके सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। यानी हर जिले से संदिग्धों के फुटेज निकाले जाएंगे और उसके आधार पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसमें एलआईयू भी है, इंटेलिजेंस भी है। बच नहीं पाओगे इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये भी इनपुट दे रही है। और एटीएस और एसटीएफ पूरी दृढ़ता के साथ जुटी हुई है। लेकिन आज दर्शकों, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भगदड़ हुई, उसके बाद उस पर सियासत भी जमकर हुई है। लेकिन यह साजिश किसकी है, सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट दिखाता हूं। जब से महाकुंभ में साजिश होने की बात सामने आई है, सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ और एटीएस ने साजिश के एंगल से जांच भी शुरू कर दी है और उन्हें छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। खुद बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने घटना के पीछे षड्यंत्र की बू आने की बात कही। जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी
तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसमें ये चाहते थे कि ये जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनकी चर्चा ना होने पावे, इसलिए वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कारण क्या है ये अभी जांच का विषय है, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। सनातन विरोधी हिंदुओं को जातियों में बांटकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि सनातन का अपमान देश नहीं सहेगा। और जिस तरह सनातनी एक हो रहे हैं, ये बात विरोधियों को पच नहीं रही। षड्यंत्र की बात खुद महाकुंभ में मौजूद साधु संत भी कर रहे हैं। स्नान में कुछ भगदड़ हो गई थी, उसकी जांच चल रही है, उसमें कुछ षड्यंत्र की बातें आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, वही मुझे भी लग रहा है, मुख्यमंत्री के व्यवस्था में कोई कमी नहीं। कुछ उपद्रवियों की भी शंका तो है, कुछ हुड़दंगी घुसे थे, उपद्रवी घुसे जिन्होंने अकारण ही कुछ वैसा घटना करने का प्रयास किया जो अशोभनीय। घटना जहाँ घटी हम लोग वहाँ पर थे, हमने अपनी आंखों से देखा। बड़ा कुछ लोग आके हंगामा कर रहे थे, हंगामा करके कुछ उत्पात करने की कोशिश। उसके बाद किस तरह से भीड़ आई और किस तरह से भीड़ आगे बढ़ी, फिर भी पुलिस वाले भागे नहीं, लेकिन सबको बचाने में लगे रहे। षड्यंत्र हुआ या साजिश हुई, ये तो जांच के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का क्या कहना है, वो भी सुनिए। वो साजिश हो भी सकती है, सरकार को जांच करानी चाहिए अच्छे लेवल पे। बिल्कुल, इसमें साजिश हम कह सकते हैं। हो भी सकती है, इतनी पब्लिक को संभालना कोई आसान काम नहीं है, इतने सारे करोड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, हो भी सकता है षड्यंत्र के आधार पे हुआ है, क्योंकि जो है योगी जी की जो व्यवस्थाएं हैं वो कोई कर नहीं सकता है। प्रयागराज की धरती पर आस्था का पर्व बिना किसी परेशानी के हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। और दर्शकों, महाकुंभ में साजिश हुई है तो इसकी जांच हो ही जाएगी। सच जो अभी तक छिपा हुआ है वो आप सबके सामने होगा, खास तौर से उन विरोधियों को जो इसके पीछे सरकार और प्रशासन का फेलियर बता रहे हैं, उनको तो सच देखना चाहिए। और मैं आपसे पूछता हूं, आज के जमाने में जहां इतनी टेक्नोलॉजी है, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है, वहां सच कैसे छुप सकता है? कोई छुपा सकता है क्या? नहीं छुपा सकता दर्शकों, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। अब इधर योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। एक नेता का बयान आता है तो उसके पीछे एक एक कर पार्टी के दूसरे नेता भी लाइन लगा लेते हैं और बयानवीर बन जाते हैं। इन लोगों ने दर्शकों सियासत का अखाड़ा बना दिया है महाकुंभ को। और मैं पूछता हूं कि क्यों आखिर आप यहां महाकुंभ पर सियासत कर रहे हैं? महाकुंभ को क्यों सियासी अखाड़ा बना रहे हैं? और इन लोग, ये जो लोग हैं दर्शक, ये जो लोग हैं, इनकी आज आपको बताता हूं कैसी बयानबाजी हो रही है, एक एक करके बताते हैं। ये देखिए आप, ये जया बच्चन क्या कह रही हैं? कुंभ में सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी है। बताइए जरा इन्हें, सोचिए जरा, इतना ही नहीं, मूव कीजिए इसे। अलग अलग वो कह रही है कि नदी में लाशों को फेंक दिया गया है, शवों को फेंक दिया गया। बताइए जरा आप, कोई तस्वीर नहीं है, हवाई बातें चल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा छिपाया गया है। डिंपल यादव भी पीछे नहीं है, वो कह रही है महाकुंभ भगदड़ की संसद में चर्चा होनी चाहिए। अरे हो जाए चर्चा, क्या दिक्कत है? विपक्ष कह रहा है कि सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है, ये विपक्ष का कहना है दर्शक। लेकिन सोचिए, जया बच्चन जो सांसद है वो कैसी बातें कर रही है, सुनिए जरा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने लगता है महाकुंभ को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। कोई संगम में स्नान से बीमारी होने की बात कर रहा है तो कोई संगम के पानी को प्रदूषित बताता है। ताजा बयान सपा की सांसद जया बच्चन का सामने आया, जो गंभीर आरोप लगा रही हैं, वो भी सोशल मीडिया पर आने वाले वीडियो के जरिए। आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी, जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। बयान शर्मनाक है, लेकिन माननीय इसे बड़े साहस के साथ बता रहे हैं। लेकिन लगता है पूरी समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए ही राजनीति कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं। बीजेपी को कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए सच सामने आ जाएगा।
सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या खबरें चल रही हैं। कई लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई बेटी अपनी मां को ढूंढ रही है, कोई भाई को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया, लाशें लोगों को नहीं दी जा रही। कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं। पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से। समाजवादी पार्टी के नेताओं के इस तरह के बयान को बीजेपी तुष्टिकरण वाला बताती है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समुदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसको हमेशा से गाय से, गंगा से, कुंभ से, राम से और रामायण से दिक्कत रही है। सनातन पर बार बार सवाल उठाकर एक धर्म को खुश करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और इस तरह के छोटे और ओछे बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष महाकुंभ के जरिए योगी सरकार को घेरने में जुटा है और वो सारी जानकारी फैला रहा है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ चुने हुए लोग फैला रहे हैं। असली हकीकत से कोसों दूर है ये सच्चाई। शायद समाजवादी पार्टी उसे देखना नहीं चाहती। आप नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। समाजवादी पार्टी वाले देखें, जो आप भ्रामक बातें कर रहे हैं। महाकुंभ में भ्रामक पोस्ट के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्होंने इस बात की जानकारी दी। नेपाल का कोई वीडियो है दर्शकों, उसे बता दिया महाकुंभ का और अफवाह फैला रहे हैं ये लोग। आपके पास भी वीडियो आ जाएगा। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के 7 ऐसे अकाउंट हैं जो फेक थे। सोचिए जरा, इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। एक इंस्टाग्राम की आईडी है, इसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया और अकाउंट के जरिए इस सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। लेकिन यहां सवाल यह कि आप महाकुंभ पर क्यों सवाल उठा रहे हो? और ऐसे लोगों से बच के रहिए दर्शकों। तरह तरह की बातें करेंगे, नए नए आंकड़े आपको बता देंगे, लेकिन आपको बचना है। कुछ लोग तो और आगे बढ़ गए दर्शकों, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे। लेकिन क्या हुआ? प्रयागराज भगदड़ में मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में खटखटाया गया। सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, कह दिया कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए। सीजीआई ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया दर्शकों, लेकिन इधर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। उस पर तो भरोसा करिए, जांच के लिए न्यायिक आयोग बन चुका है। लेकिन नहीं, इंतजार नहीं करना है इन लोगों को। अरे विपक्ष तो सोशल मीडिया के जरिए अपनी राजनीति चमकाएगा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है दर्शकों। वीडियो कोई सच्चा है या झूठा, लेकिन आप अगर उसे पोस्ट कर दोगे तो आप फंस जाओगे। इसलिए बता रहा हूं आपको कि संभल कर थोड़ा सा, क्योंकि कुंभ के खिलाफ जो कुछ आ रहा है उसे जनता को भ्रमित करने के लिए परोसा जा रहा है। आप भी समझ जाइए, बार बार कह रहा हूं, कई ऐसे वीडियो बनाने वाले घूम रहे हैं आसपास जो सिर्फ आपके दिमाग में कुंभ ना जाने का भाव भरना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों से सीएम योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन क्या कह रहा है फर्क नहीं पड़ता है। और विपक्ष चाहे जितनी राजनीति करना है कर ले, सीएम योगी का एक ही लक्ष्य है, महाकुंभ के आयोजन को सफलतापूर्वक कराना। ये महाआयोजन, और इसके लिए कमान उन्होंने अपने हाथों में लिए। देखिए जरा, ये रात 3 बजे की तस्वीर दिखा रहा हूं। एक एक तस्वीर उन्होंने देखी है, एक एक तस्वीर। अमृत स्नान था आज बसंत पंचमी का, और सुबह 3 बजे से वॉर रूम में बैठे हुए। देखिए ये तस्वीर, कुंभ क्षेत्र को देख रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। उनके साथ मुख्य सचिव है, यूपी के डीजीपी मौजूद है। आप सोचिए दर्शकों, लेकिन इतना भर योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया, इस पर सियासी अखाड़ा फिर से खड़ा हो गया। बयानवीर सामने आ गए, दिखाता हूं आपको। जिस वक्त अखिलेश के नेता घरों में कंबल ओढ़कर सो रहे थे, उस वक्त सीएम योगी महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे थे, पल पल का अपडेट ले रहे थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। निर्देश बसंत पंचमी पर हो रहे स्नान का, लेकिन अखिलेश को सीएम योगी की ये सजगता मजाक लगती है। 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई उनकी जान नहीं गई होती। सीएम योगी तो एक चूक से सबक ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट को लेकर मीटिंग भी की। लेकिन अखिलेश यादव शायद समझ नहीं सके कि एक के बाद एक उनका झूठा नैरेटिव फेल होता जा रहा था।
और इसकी अब वो सीएम योगी के वस्त्रों पर सवाल उठाने लगे। लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है। वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता। विपक्ष अपनी राजनीति करता रहे, लेकिन सीएम योगी और उनका प्रशासन आगे की सोच रहा है। तीसरे अमृत स्नान के बाद अब तैयारी अगले स्नान की होने लगी है। आज है स्नान और जो अगला है उसमें अंतर ये है कि अखाड़े है वो चले जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे। संगम घाट काफी कवर रहता है अखाड़ों के लिए, वो भी पूरा उपलब्ध हो जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। यही प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार का आज सुरक्षित और सुगम स्नान रहा है उतना ही जो है जो बाकी शेष 2 स्नान है वो हम श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराएं। सनातन संस्कृति का बंधन है, भारत की एकता और आस्था का अभिनंदन है, श्रद्धा का अभिवादन है, ये महाकुंभ है। अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे थे, आज उनके दावे आपके सामने लाया हूं। दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। पहले अखिलेश यादव का दावा सुनिए, एक एक करके सच बताऊंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार ने 100 करोड़ आने का दावा किया है, लेकिन सच ये नहीं है दर्शकों। सच क्या है? हमेशा से कहा गया है कि 40-45 करोड़ आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने एक और झूठ परोसा। सरकार ने संतों को अमृत स्नान का आदेश दे दिया। सोचिए जरा, लेकिन सच ये नहीं है। सच क्या है? सरकार ने संतों से अनुरोध किया, आग्रह किया, और संत अपनी मर्जी से स्नान के लिए रोके और फिर पहुंचे, उनकी मर्जी थी। लेकिन अखिलेश यादव एक और दावा करते हैं। क्या दावा है? हर कुंभ 144 साल बाद आता है। अब यह दावा सोचिए। लेकिन आज मैं आपको सच्ची रिपोर्ट दिखा रहा हूं दर्शकों, और ये कहीं भी आप देख लेना। ये मेला जो आज मेला चल रहा है, ये सूर्य के उत्तरायण होने पर लगता है। इसके पहले कब लगा था? 1881 में। और आज क्या चल रहा है? 2025। 12 महाकुंभ का आयोजन हो गया, इसलिए 2025 में कहा जा रहा है कि पूर्ण महाकुंभ है। लेकिन अखिलेश यादव तो कहने हैं तो हर बार आ रहा है। लेकिन इतना नहीं है दर्शकों, ये लोग अभी भी संभल नहीं रहे हैं। लेकिन आज इसको लेकर कैसे आक्रोश सामने आया है वो आपको सुनवाता हूं। अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। हम लोग कल भी हमने स्नान किया, आज भी स्नान किया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं लगी। शाही स्नान है, लेकिन आज कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार की, पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है हर चीज में। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पुष्प वर्षा हुई है यहाँ पे, 2 बार हमने स्नान करा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमने कल भी स्नान करा, आज भी कुंभ स्नान करा। आयोजन ये बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ कर। ऐसी व्यवस्था ना कभी हुई होगी और ना कभी होगी। अगर योगी जी हैं तो होती रहेगी, इससे और ज्यादा भव्य होगी। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर नहीं होगी। गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं, ना योगी की ना प्रधानमंत्री जी की, चाहे कोई भी कुछ भी अफवाह उड़ाए। व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो योगी जी ने बहुत, प्रशासन ने बहुत व्यवस्था अच्छी रखी है।